Hello everyone, this is Komal. Again, I am welcoming you all in my YouTube channel. एंड आज मेरा फर्स्ट वीडियो है गाइस, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स. ये सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट. एंड इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैं बाकी के सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको शॉर्ट्स के थ्रू वीडियो में, मैंने बोला था कि आपके सारे सब्जेक्ट्स में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ओसी, एसपी, वेदर, इंग्लिश सारे लेने वाली हूँ. बट दिस इज द फर्स्ट सीरीज एंड फर्स्ट वीडियो वेयर वी विल लर्न कि चैप्टर्स के वेटेज कितने हैं और चैप्टर के वेटेज में आपको क्या आने वाला है. तो बाय दिस वे मैंने लिख रखा है कि सीधी बात, नो बकवास. सो आई विल नॉट टॉक एनी थिंग नॉनसेंस. हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं एंड आफ्टर द टॉपिक आई विल लेट यू नो कि एक एक करके चैप्टर्स हम लोग कैसे एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं. एंड नेक्स्ट वीडियो इज लेट्स लर्न अबाउट द इकोनॉमिक्स. क्या होता है इकोनॉमिक्स गाइज? व्हाट इज द इकोनॉमिक्स बेसिकली? आपने आज तक का सबने सुना होगा कि इकोनॉमिक्स होता है, ओसी होता है, अकाउंट्स होता है, बट इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? बाय द वे सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज स्टडी ऑफ पीपल, सॉरी इट इज स्टडी ऑफ पीपल, government, businesses and nations. It is study of what? Government, people and business, nations. ये लोग क्या करते हैं यहाँ पर? अपने रिसोर्सेस को यूज करके, अपने कम से कम रिसोर्सेस को यूज करके मैक्सिमम आउटपुट निकालना. मतलब आप कोई भी चीज कम से कम चीजों में यूज करके अगर आपने ज्यादा कमाल कर दिया, ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस एंड मैक्सिमम आउटपुट. दैट इज वॉट दे यूज टू डू. पीपल भी यही करते हैं, गवर्नमेंट भी यही करती है, बिजनेस वाले भी यही करते हैं एंड इवन पूरा हमारा नेशन भी यही करता है. तो जब हम रिसोर्सेस के एलोकेशंस देखते हैं कि हमें कहाँ पर कितनी ज़रूरत है, तो विदाउट वेस्टिंग दैट रिसोर्सेस प्रॉपर मैनर में यूज करना इकोनॉमिक्स कहलाता है. आप यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टर्म्स से परिचित होने वाले हैं, तो वो एक एक करके हम देखेंगे. बाय द वे यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे वेटेज के बारे में. किसी भी सिलेबस, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता है ना, तो आप डायरेक्शनलेस मैनर में स्टडी कर रहे हैं. मतलब आपको पता ही नहीं है कि कितने चैप्टर्स क्या करने वाले हैं, कितने चैप्टर्स एग्जाम में आने वाले हैं एंड कितने चैप्टर्स आप करेंगे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कितने चैप्टर से आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और कितने चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं. हाँ यस, ऑब्वियसली जब आप सारे करके पढ़ाई कर रहे हो तो स्किप भी तो कुछ तो होगा ही ना, ये तो बनता है भाई. नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है हमारे टोटल सिलेबस में? अगर इकोनॉमिक्स में हम बात करें तो टोटल 10 चैप्टर दिया है. 10 चैप्टर में से हमें 10 के 10 करने हैं क्योंकि इट्स बोर्ड एग्जाम, तो हम यहाँ पर कोई भी स्किप नहीं करेंगे. यस, बट वहां पर मैं आपको ये जरूर से बताने वाली हूँ कि कौन सा टॉपिक स्किप कर दो, कि इट्स नॉट नीडेड. बोर्ड एग्जाम में वो कभी नहीं आया है एंड दे नॉट आस्क, एक्चुअली दे डोंट इवन आस्क. तो आपको क्या करना है कि वही टॉपिक पे फोकस करना है जहां पर थरोली वो पूछते हैं, जहां पर आने के चांसेस है. तो यहाँ पर फर्स्ट हमको दिया है माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो एंड मैक्रो में क्या डिफरेंस है आपको पता है? देखो, लेट्स टेक एग्जाम्पल. इट्स अ ट्री. ट्री में क्या होता है बच्चों? ट्री में दो तरह के ब्रांचेस होते हैं. जैसे एक होता है स्मॉल ब्रांचेस, अनदर इज बिग ब्रांचेस. ठीक है, स्मॉल एंड बिग में क्या डिफरेंस है? स्मॉल जैसे कि मैं टर्म लिख दूं माइक्रो एंड बिग का टर्म है मैक्रो. अब व्हाट आई विल डू इज कि यहाँ पर मैं आपको कलर चेंज करके बताती हूँ. थोड़ा ज्यादा कलर्स कैसे आईज को हमारे ज्यादा जल्दी समझ आते हैं. सो यहाँ पर एम कट करेंगे, सी कट करेंगे, आर ओ. यहाँ भी एम कट करेंगे, सी कट करेंगे, आर ओ. वॉट लेफ्ट इज आई लेफ्ट एंड एम ए लेफ्ट. सॉरी, वॉट लेफ्ट? आई लेफ्ट एंड ए. तो आई स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर आपका हो गया इंडिविजुअल. आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट. क्या होता है ये? इंडिविजुअल यानी एक सिंगल पर्सन की स्टडी करना, एक सिंगल पर्सन का बजट बताना, एक सिंगल पर्सन का इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग टू स्टडी अ स्मॉल एरिया. एक छोटे एरिया की स्टडी करना, एक सिंगल पर्सन की स्टडी करना, तो वो क्या बोला जाता है? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड यहाँ पर मैक्रो इसका सेम ऑपोजिट है.
ठीक है। अपोजिट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक इंसान की बात हो रही तो यहाँ पर मैनी की बात होगी, यानी ये बहुत लोगों की बात हो रही है, दैट इज एग्रीगेट यानी टोटल आउटपुट ऑफ द नेशन, पूरे नेशनल लेवल की बात चलेगी, पूरे इंडिया। अगर यहाँ पर मैं देखूं तो पूरे इंडिया का क्या होने वाला है, पूरे इंडिया का क्या होने वाला है, यहाँ पर कैलकुलेशन होने वाला है। सो या सो पूरे इंडिया का जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो दैट इज एग्रीगेट। और जब एक यहाँ पर आप खड़े हो, अपने आप को कंसिडर कर लो, आप यहाँ पर हैं तो एक पर्सन के कैलकुलेशंस का सब कुछ जो भी हम लोग रिव्यू लेने वाले हैं, चेक करने वाले, इनकम एनालिसिस करने वाले हैं, दैट विल बी माइक्रो। तो आई एम होपिंग कि ये चैप्टर का मतलब आपको समझ गया होगा। ऐसे वी हैव यूटिलिटी, डिमांड एनालिसिस, सबके मैंने वेटेज लिख रखे हैं। फर्स्ट चैप्टर इज फॉर 7 मार्क्स, अनदर इज फॉर 7 अगेन 7। डिमांड एनालिसिस का क्या है, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछते हैं हमेशा, हर एक साल हर एग्जाम में, लॉ ऑफ डिमांड। क्या आता है, लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी वगैरह होती है। इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो सब हम चैप्टर में जब सीखेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह सब कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव सप्लाई, यहाँ पर भी आपको सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं उसको। और ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आपको एवरी ईयर दे आस्क दिस क्वेश्चन, उनका फेवरेट है एक्चुअली बोर्ड्स वालों का, देखेंगे तो। देन वी हैव फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इंडेक्स नंबर, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम फॉर्म्स ऑफ मार्केट में टाइप्स ऑफ मार्केट्स पढ़ते हैं हम लोग, लाइक परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड ओलिगोपोली, ऐसे सब टाइप्स ऑफ मार्केट वहां पर हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ पर बच्चों, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। इंडेक्स नंबर में क्या होता है, यहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ गया, कैसे क्या हो गया, कैसे प्राइस लेवल बढ़ रहा है, तो वो सब चीजें आपको इंडेक्स नंबर में देखने को मिलता है। इसका भी अराउंड 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पर। नेशनल इनकम नेक्स्ट दिया है। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम दिया है, नेशनल इनकम इज लाइक जीएसटी। ठीक है, आप जीएसटी वगैरह पढ़ते हैं, जीएसटी, जीडीपी, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूडेड हैं। ये भी 8 मार्क्स के अराउंड पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंस। वैसे फाइनेंस 2 टाइप का होता है, इफ आई शो यू, गिव मी अ मिनट। फाइनेंस जैसे 2 टाइप का होता है, यस, लेट मी रेज दिस। यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि क्या है एक्चुअली फाइनेंस। सो बेसिकली क्या होता है, फाइनेंस 2 टाइप का होता है। कौन सा, एक पब्लिक होगा, अनदर विल बी प्राइवेट। तो पब्लिक में क्या होता है बच्चों, पब्लिक इज फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट प्लेसेस, जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो यूज करी जाती है, उसके फंडिंग्स जो आती हैं, फंड्स जो दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंस ऑफ विच पब्लिक मार्केट। अनदर इज प्राइवेट। तो प्राइवेट में क्या होता है, जैसे आपका पर्सनल कुछ चीज है, प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट बैंक्स है, सो प्राइवेट फंडिंग्स कैसे होती हैं वो प्राइवेट फाइनेंस में हम लोग देखेंगे। तो इसका वेटेज है 8 मार्क्स का। नेक्स्ट वी हैव मनी मार्केट। मनी मार्केट यानी इट इज शॉर्ट टर्म एंड कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म। कैपिटल मार्केट आपका स्टॉक मार्केट की बात करता है, जहां पर हम शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म, सो यहाँ पर आपका गिव एंड टेक डेली बेसिस पे चलता रहता है, इट्स फॉर 1 ईयर अगर देखें तो। लास्ट इज 10th फॉरेन ट्रेड, जहां पर हम एक ही चीज की बढ़ाई करते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी इंडिया के प्रोडक्ट्स बाहर जाकर के कौन सी कंट्री में कितने यूज होते हैं। आप सारे कॉस्मेटिक्स यूज करते हो, आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हो, आपके क्लोथिंग से लेकर के, तो इंडियन प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया जो भी है, अगर वो बाहर जाकर सेल हो रहा है तो उसकी स्टडी हम करेंगे कौन से चैप्टर में, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। और यहाँ पर इसका वेटेज है वेरी सिंपल, इट इज वेरी इजी एंड वेरी शॉर्ट चैप्टर। 4 मार्क्स का वेटेज है, यहाँ से पूछ लेते हैं। तो बाय दिस वे वी गेट टू नो कि इंडेक्स में हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर हम करेंगे। तो वो चैप्टर पढ़ाते वक्त मैं आपको प्रॉपर डिटेल एनालिसिस के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ समझाने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आप बने रहिए और पूरी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम तक रुकेंगे नहीं और फोड़ के आएंगे इस बार एग्जाम में। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।